बाजड़ की तहसील मामूद में आईईडी धमाका, 5 पुलिस एहलकार जहाँ 13 जख्मी। धमाके से पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। एहलकार इंसदादे पोलियो मुहिम की ड्यूटी के लिए जा रहे थे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर, 12 परवाजें मनसूख। शदीद धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में -10, गिलगित, कालाम, गोपिस में -5, अस्तोर में -4, रावलाकोट, श्रीनगर और चित्राल में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में पारा 2 डिग्री तक गिर गया। कराची में भी सर्द हवाएं। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत में गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पीपुल्स पार्टी सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवाई। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन अपने जवाब में पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के इल्जामात मुस्तरद कर चुका है। मई में मुलव्वस बहुत से लोग रूपोश हैं। जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे उनके सियासी अमल में रुकावटें तो होंगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का इंटरव्यू। सवाल हुआ क्या बानी पीटीआई जाती तौर पर 9 मई में मुलव्वस थे। जवाब दिया, मेरे पास अभी तक ऐसी कोई मालूमात नहीं कि इस पर राय कायम कर सकूं। ऐसा इरादा नहीं कि पूरी पीटीआई को दुश्मन समझकर बर्ताव किया जाए। द इकोनॉमिस्ट में बानी पीटीआई का मजमून अडयाला जेल से नहीं गया। आईजी जेल खानाजात ने अडयाला जेल की तहकीकात मुकम्मल कर ली। कहा, जेल से किसी लेटर या दस्तावेज बाहर जाने के सबूत नहीं मिले। जेल में 650 से ज्यादा कैमरे नस्ब हैं। तमाम का रिकॉर्ड चेक कर लिया गया। तमाम मुलाकातियों के आमदोरफ्त के रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल की गई। मजमून जेल से नहीं गया, बाहर ही से लिखा और भेजा गया। ये आर्टिकल क्या खान साहब ने खुद लिखा है या उनकी इमा पे किसी ने लिखा है? आर्टिकल खान साहब का है, इमरान खान साहब ने लिखा है। बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिसमें कि जेल के अंदर से किताबें लिखी गई, खतूत लिखे गए, पब्लिश हुई, उनको कोट किया जाता है, वो मास्टरपीसेस बने। तो ये पहला मौका नहीं है। आर्टिकल बानी पीटीआई ने लिखा है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की सवाल यह है में गुफ्तगू। कहा, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जेल से किताबें लिखी गई। इस तरह के आर्टिकल के लिए दावत दी जाती है। बानी पीटीआई ने आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। बानी पीटीआई बहुत बार कहा है, हम बदले लेने नहीं आएंगे। मुल्क बदले लेने से आगे नहीं चलता। हमारा मंशूर अगले हफ्ते लॉन्च हो रहा है। बल्ले का निशान मिलने का इम्कान नहीं। उम्मीद है हमारी पिटीशन सुनी जाएगी। देखते हैं क्या होता है। हमारे पास बैकअप ऑप्शन भी मौजूद है। सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। सिर्फ इलेक्शन नहीं, इलेक्शन का माहौल चाहिए। माहौल की बेहतरी के लिए अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन इल्तवा की करारदाद की हिमायत कर दी। कहा, ऐसे हालात तो 2008 और 13 में भी नहीं थे जब हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। ये भी नहीं पता कि मुझे किससे खतरा है। ये पता होता तो मैं मसले का हल खुद निकाल लेता। ये भी तायुन नहीं कि कितने महीने इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। माहौल को इस काबिल बनाया जाए कि हम वोटर के पास जा सकें। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं। अगर हर सूरत इंतखाबात मुसल्लत किए जाते हैं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं।
8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क की तरक्की का आगाज साबित होंगे। अवाम देख चुके हैं, नून लीग के सिवा सबने धोखा दिया। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मालियाती इदारों, सरमायाकारों के साथ साथ अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। इक्तिसादी पॉलिसी में तवाजुन लाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। मुस्लिम लीग तकरीबन अपने आखिरी दमों पर है। थोड़े अरसों में जो भी टिकट के अनाउंसमेंट्स होंगे तो एक उससे बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। केपी में नून लीग आखिरी सांसें ले रही है। टिकट्स की तकसीम के बाद पार्टी की सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो जाएगी। साबिक लीगी रहनुमा सरदार मेहताब की सवाल यह है में गुफ्तगू। बोले, नून लीग मफादात की पाबंद हो गई, इक़्तिदार की ख्वाहिश भी बढ़ गई। नवाज शरीफ की मईशत संभालने की ख्वाहिश महज ख्वाहिश ही रहेगी। उनके पास कोई प्लान है न टीम बची है। मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज कई घंटे बाद बहाल। सार्फिन को समाजी राब्तों की वेबसाइट्स तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की मजम्मत। कहा, इंटरनेट में रुकावट आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि बुनियादी हुकूक बरकरार रखे। इलेक्शन से एक महीने पहले बड़ा इस्तीफा आ गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ओहदे से मुस्ताफी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खराबी सेहत के बायस इस्तीफा दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान कुछ दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा कबूल नहीं किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। वो इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर है। सेहत ने इजाजत दी तो जल्द फराइज अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल फाल है। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील है। आरओ ने नॉमिनेशन पेपर्स इमरान खान साहब के इसलिए रिजेक्ट किए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63(1)H के तहत वो नाअहल हो गए हैं। आरओ ने सिर्फ ये देखा कि सजा हो गई है तोशाखाना केस में, इसलिए वो डिस्क्वालिफाइड हैं। जजमेंट रिजर्व कर ली है कि हम 10 तारीख को इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। बानी पीटीआई के एनए नवासी मियांवाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी पीटीआई पर लगाए गए इल्जाम पर नाअहली नहीं बनती। उनकी केस में सजा मुअत्तल हो चुकी। नाअहली का फैसला आरओ नहीं कर सकता, ये कोई अदालत ही कर सकती है। अलायंस हम बना रहे हैं कौमी यकजहती अलायंस के नाम से। पिछले 16 माह की हुकूमत थी या उससे पहले भी थोड़ा सा अगर ले लें, हम पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के बजाय पाकिस्तान को मसाइल के अंदर मजीद डाल दिया। ज़िया लीग के सरबराह एजाजुल हक का कौमी यकजहती अलायंस बनाने का ऐलान। कहा, मुल्क को इस वक्त कौमी यकजहती की जरूरत है। 16 माह की हुकूमत मुल्क को मसाइल में डालकर चली गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने कहा, कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। मुल्क की मफाद में अफहाम व तफहीम की जरूरत है। मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर अलायंस बना रहे हैं। मैं आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हूं। मौलाना फजलुर रहमान का वफ्द के हमरा काबुल का दौरा। अफगान नायब वजीर आजम बराए सियासी उमूर मौलवी कबीर से मुलाकात। अफगान वजीर खारजा कहते हैं, उम्मीद है दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के लिए मुफीद साबित होगा। मालूम होता है पाकिस्तान गजा पर इसराइली वहशाना बमबारी। शिमाली और जनूबी गजा में मजीद 122 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा और खान यूनिस में बमबारी से मुतादिद मकानात तबाह हो गए। धमाका खेज मवाद फटने से इसराइली फौज की गाड़ी तबाह हो गई। इसराइली फौजी जख्मी हुए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,835 हो चुकी है, जिनमें 9,500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। अल जजीरा के ब्यूरो चीफ वाइल अल दहदूद का बेटा हमजा साथी साफी समेत इसराइली हमले में शहीद। वाइल ने अभी 1.5 महीने पहले ही बीवी, बेटी और नवासों को मिट्टी में उतारा था। सिर्फ एक बेटा और बेटी जिंदा बचे थे। हमजा वाइल को उसके साथी सहाफी मुस्तफा समेत इसराइली ड्रोन ने निशाना बनाया। शहीद होने तक हमजा बाप की तरह बहादुरी से सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करता रहा। वाइल गमजदा लेकिन टूटा नहीं, दोबारा माइक थाम लिया।
कैमरे के सामने खड़े होकर दुनिया के सामने सच लाने की जिम्मेदारी निभा रहा है। गजा में जारी इजरायली दरिंदगी से 109 सहाफी शहीद हो चुके। अगर साथ नहीं दिया तो 8 के बाद 9 फरवरी भी आएगी, फिर जो होगा पूरी दुनिया देखेगी। सांगड़ में पीपल्स पार्टी के PS 41 से उम्मीदवार अली हसन हंगोरजो ने पार्टी वर्कर्स को खुली धमकी दे डाली। कहा, हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी। पीपल्स पार्टी के जियाले और वर्कर्स को बताना चाहता हूं, सीधे होकर हमारा साथ दो, दूसरी सूरत में हिसाब किताब होगा जो पूरा सांगड़ देखेगा। कराची वालों के पास जमात इस्लामी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अब कराची लावारिस नहीं, अवाम ने भत्ताखोरों को मुस्तरद कर दिया है। मैनेजमेंट करने वाले अपनी इन्वेस्टमेंट जाया न करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, कब्जा मेयर ने कराची के मेडिकल कॉलेज की फीस में 150% इजाफा कर दिया। नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें नहीं मिलती। कराची के लोगों को पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता। ट्रांसपोर्ट, तालीम और सेहत की सहूलतें नहीं। जमात इस्लामी एक बार फिर कराची की तामीर और तरक्की करेगी। 8 फरवरी तराजू का दिन है। जमात इस्लामी ने कराची के लिए कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर लड़ेंगे। कराची में जमात इस्लामी के कारकुन के कत्ल का मुलजिम औरंगी टाउन से गिरफ्तार। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। मुलजिम ने वाक़े वाले रोज मकतूल को 4 से 5 कॉल्स की थी। गिरफ्तार शूटर के पास से 30 बोर पिस्तौल भी मिला है। मुलजिम इससे कबल CGD के हाथों गिरफ्तार भी हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान, अवाम परेशान। कराची में मौसम सरमा की शिद्दत के साथ ही गैस भी नायाब। कहीं गैस मुकम्मल गायब तो कहीं प्रेशर में कमी। शहरी बिलबिला उठे। मुख्तलिफ इलाकों में खातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात। घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। चुनाव की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, पेशावर, कोहाट के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद से मिलने वाले पोलियो वायरस का जीनियाती ताल्लुक पेशावर और पेशावर से मिलने वाले वायरस का जीनियाती ताल्लुक अफगानिस्तान और रावलपिंडी से है। T20 सीरीज कौमी स्क्वाड में मौजूद खिलाड़ी आज ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड रवाना होंगे। प्लेयर्स में कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, साइम अयूब, आमिर जमाल और वसीम जूनियर शामिल। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, सऊद शकील, सरफराज समेत दीगर खिलाड़ी वतन वापस रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। कौमी टीम के साबिक हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने PCB से इस्तीफा दे दिया। वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद ग्रांट ब्रैडबर्न को ओहदे से हटाकर नेशनल क्रिकेट अकेडमी भेज दिया गया था। ब्रैडबर्न ने ओहदा छोड़कर इंग्लैंड में काउंटी की जॉब कर ली।